हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव में भाजपा को 36% वोट मिले, अर्थात 85% हिंदुओं के राज्य में आधे हिंदुओं ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। भाजपा को हिंदू वोट देने से कतरा रहा है। इसका कारण है भाजपा की नीतियां। भाजपा अध्यक्ष का स्पष्ट कहना है कि भाजपा का मतलब भगवा नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने सत्ता में आने के साथ ही मुस्लिमों के लिए निकाह शगुन, हुनर हाट, मदरसा अनुदान, हज हाउस स्कॉलरशिप, मुफ्त कोचिंग, नई मंजिल, नई उड़ान, नई रोशनी, नया सवेरा, गरीब नवाज, सस्ते कर्ज, पढ़ो प्रदेश जैसी 300 से अधिक योजनाएं चलाई हैं। पासमानदा मुसलमानों को रिझाने की भाजपा ने भरसक कोशिश की, लेकिन 2% से अधिक मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। मोदी जी की छवि एक हिंदू हृदय सम्राट के स्थान पर पासमानदा हृदय सम्राट की हो चुकी है। मोदी जी के अनुसार हिंदू कोई धर्म नहीं। प्रधानमंत्री का हिंदुत्व भारत की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हिंदुत्व इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व इज नॉट अ रिलीजन, जबकि इस्लाम अमन का पैगाम है। अपने आप को 4 पीढ़ियों से बोहरा मुस्लिम संप्रदाय से जोड़ने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में भाजपा 2024 के चुनावों में क्या सत्ता वापसी कर पाएगी? भाजपा सरकार मोदी के नेतृत्व में एक कमजोर सरकार के रूप में याद रखी जाएगी। शाहीन बाग में एंटी सीएए आंदोलन के बाद सीएए को ठंडे बस्ते में डालना हो, दिल्ली दंगों में अपराधियों का अभी तक खुलेआम घूमना हो, या लाल किला हिंसा में दिल्ली पुलिस के जवानों को घायल करने वाले, दिल्ली को साल भर तक बंधक बना के रखने वाले तथाकथित किसानों के दबाव में आकर कृषि बिलों को वापस लेना हो। 90% किसान इन बिलों से लाभान्वित हो सकते थे। वो इस धरना प्रदर्शन से दूर थे, लेकिन एक कमजोर नेता की तरह मोदी जी ने इन महत्वपूर्ण बिलों को वापस ले लिया। ये सब घटनाएं मोदी सरकार को एक कमजोर सरकार सिद्ध करने के लिए काफी हैं। मोदी जी मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते सीएए लागू नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को वसुंधरा राजे सरकार द्वारा वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है, तो गहलोत सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चलवाती है। पाकिस्तान में प्रतिदिन हिंदू बेटियों को उठाकर उनका बलात्कार और धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन मोदी सरकार मौन धारण किए बैठी रहती है। बंगाल हिंसा में हिंदू नरसंहार पर सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। आपको याद हो 1992 में बाबरी ढांचा गिराए जाने पर कांग्रेस ने भाजपा की 4 राज्यों में सरकार गिरा दी थी। क्या बंगाल में हिंसा को देखते हुए 6 माह के लिए भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता था? मणिपुर में हिंदुओं के नरसंहार पर केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार मौन साधे बैठी रहती है। मणिपुर के हिंदुओं को एसटी दर्जा ना मिले, इसके लिए भाजपा का विधायक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालता है। ये भाजपा ही है जो महादेव के अपमान की प्रतिक्रिया स्वरूप दिए बयान के बाद नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर देती है। ये भाजपा ही है जो जिहादियों को ललकारने वाले टी राजा सिंह को पार्टी से बाहर कर देती है। ये गुजरात की भाजपा सरकार ही है जो काजल हिंदुस्तानी को जेल में डालती है। ये भाजपा सरकार ही है जो यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल में डाले जाने का मूक तमाशा देखती रहती है। ये उत्तराखंड की भाजपा सरकार ही है जिसने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को 6 महीनों जेल में बंद रखा। दूसरी ओर मोहम्मद जुबैर, जिसके द्वारा फैलाए गए सांप्रदायिक जहर से 6 हिंदुओं के सर तन से जुदा कर दिए गए, उसे महीने भर में ही जेल से बाहर निकाल लाए। रिंकू शर्मा, अंकित सक्सेना, चंदन गुप्ता, अनीता तोमर, दिलवर नेगी, कमलेश तिवारी, प्रशांत पुजारी जैसे असंख्य हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। अनेकों हिंदू बेटियों की लव जिहाद में फंसाकर हत्या कर दी गई। सरकार मौन साधे बैठी रहती है। देश के हिंदुओं ने इन्हें 303 लोकसभा सीट दी। इसके बाद भी ये ना तो लव जिहाद पर कोई कानून ला पाए, ना ही जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून लाकर इस देश को जनसंख्या विस्फोट से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशों को रोक पा रहे हैं। देश के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में रखा हुआ है, जिससे होने वाली आमदनी से मदरसों और चर्च संचालित संस्थाओं को अनुदान दिए जाते हैं।
हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे से, हिंदू करदाताओं के पैसों से हिंदुत्व के विरोधियों, हिंदुओं को काफिर और बाजिबुल कत्ल मानने वालों को मजबूत किया जा रहा है। मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा, आपकी आस्थाओं का पैसा भी आपके काम नहीं आ रहा है। ये जो सच्चर कमीशन 5 करोड़ 1000 करोड़, ये जो माइनॉरिटी कमीशन 15,000 करोड़, ये उनके काम आ रहा है। उनको आईएएस पीसीएस बनाया जा रहा है। और एक पीसीएस बनने के बाद झारखंड के अंदर एक पुलिस वाला अपने घर के अंदर सरकारी निवास में बैठ करके जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है। क्या करेंगे आप नॉन वायलेंट लोग हैं। नॉन वायलेंट तरीके बता रहा हूं, वायलेंट नहीं बता रहा, क्योंकि वायलेंट आदमी तो भेज दिया आपने वहां। आप मंदिरों पर जाएं, पूजा करें, प्रसाद चढ़ाना है तो बूंदी के लड्डू चढ़ा दें। सरकार से कहें हम इसमें से ले जाएं चौथा हिस्सा और खा लें इसको। भाजपा के नेता, चाहे वो मोदी जी हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करवाने में असफल हैं, जबकि कांग्रेस दलित और मुस्लिमों को भाजपा के खिलाफ ध्रुवीकरण करने में सफल रहती है। आइए मोदी सरकार के उन फैसलों पर नजर डालते हैं जिससे सिद्ध होता है मोदी सरकार एक कमजोर सरकार है। नंबर 1, वोट डाउन टू सऊदी, कतर एंड सैक नूपुर शर्मा एंड पुट हर लाइफ इन डेंजर। Did not impeach the 2 Supreme Court judges for justifying violence because of Nupur Sharma's statement. Number 3, become liberal to get Nobel Peace Prize. Suspended T. Raja to show secularism. Number 5, announced flats for Rohingyas to get Nobel. Number 6, no work on cow slaughter lumpy disease. Removed Yedurappa, who was hardcore Hindutva leader. Number 8, made D. Fadnavis Deputy CM to make him irrelevant. Number 9, Pasmanda Muslim appeasement. Unable to stop Supreme Court to make woke laws on gender homosexuality. Number 11, Lathi charge on ABVP workers protesting for Praveen Netaru. Number 12, unable to stop Supreme Court to make interfere in matters of Hindu temples. Number 13, no work on CAA NRC. Number 14, no action on Rana Ayub for insulting goddess Sita. Number 15, no action on stand-up comedians insulting Hinduism. Number 16, no work on Kashi Mathura. Number 17, no action on Moitra for insulting goddess Kali. Number 18, no work on UCC. Number 19, no action on Owaisi brothers for insulting Hindu gods. Number 20, no help given to Subramaniam Swamy for Ram Setu. Number 21, betrayed Gadkari. मोदी सरकार रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने में नाकाम रही है। इस संदर्भ में भारत के गृह मंत्री से जब प्रश्न पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि ओवैसी जब लिखकर दे देंगे तो हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। इसका मतलब ये कृषि कानून भी तभी लागू कर पाएंगे जब राकेश टिकैत इन्हें लिख कर दे देंगे कि आप लागू कर दें। क्या ये गृह मंत्री के पद की गरिमा को नहीं गिरा रहे हैं? क्या ये कमजोर गृह मंत्री साबित नहीं हुए हैं? ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। तो रुको जरा, सब्र करो। मोदी के खास करीबी जफर सरेशवाला जो मोदी के गृह राज्य गुजरात से आते हैं बताते हैं, पहले गुजरात में सरकार किसी की भी हो, हुकूमत विश्व हिंदू परिषद की चलती थी, पुलिस तोगड़िया के कब्जे में थी, मुसलमान दहशत में थे। लेकिन हमारे मोदी जी ने बीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल जैसे संगठनों को कमजोर करके ठिकाने लगा दिया। ताजा हो, आप तो सिर्फ दंगों की बात करते हो। गुजरात में जो दहशत थी ना, यानी फसाद के बगैर, ये बजरंग दल और वीएचपी की होती थी।
यानी ऐसी होती थी, मैं 90s का जमाने की बात करता हूं, जब गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था। कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, सड़कों पे चलती थी वीएचपी या बजरंग दल की। यानी उनकी दादागिरी का यह आलम था कि अहमदाबाद शहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे। और तोगड़िया साहब की चलती थी पुलिस में। ये जो वंजारा वगैरह जो अंदर है ना, ये ब्लू हाइट बॉय तोगड़िया के थे। और मुसलमान दहशत में था इनके उसमें। और बिल्कुल मैं मौलाना की बात को तायद करूंगा कि अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं, वरना रुको जरा, सबर करो। क्या तो मैंने जाफर भाई की परमिशन ली है कि मैं अगर शुरुआत कर सकूं उस छोटे वाक्य से जो हमने तब सीखा था और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रुको जरा, सबर करो। सदके जाऊं थारा, सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं थारा ऊपर, कुर्बान जाऊं और थारा पर कुर्बान जाऊं और कुर्बान जाऊं। इतना सफर करे 2 दिन, मगर सारा लंबा इतना सफर करके आया। रुको जरा, सबर करो। He opposed Ram Mandir till the end. He got his friend Mr. Gurumurthy or his chela Mr. Gurumurthy to even present a petition while I was arguing in the court that the land which Narasimha Rao had nationalized so that we can build a big Ram Mandir, that land should be returned. It was rejected by the Supreme Court and it never got any publicity. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा लेकिन यह अब नहीं चलेगा। देश का हिंदू जाग चुका है। जिस तरह से कर्नाटक में हिंदू इन्हें वोट देने की बजाय चादर तानकर सोता रहा, ऐसा ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होगा। भाजपा के पास अब केवल एक ही विकल्प है कि वह मोदी के स्थान पर किसी हिंदूवादी को नेतृत्व दे, अन्यथा भाजपा की 2024 में 150 लोकसभा सीट जीत पाना भी मुश्किल दिख रहा है।